दोस्तों, मैं आप सभी को इस वीडियो में आप जो भी नशा करते हो वो बिना दवाई के कैसे छोड़ सकते हो उनके बारे में बताने वाली हूँ। देखिए दोस्तों, मुझे ना तो आपको पैसे देने हैं ना ही मुझे फ़र्क पड़ेगा कि आप कौन सा नशा करते हैं और कितना करते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग जो भी नशा करते हो वो चाय से लेकर शराब, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू या फिर कोई भी और नशा, तो दोस्तों इनमें मेरा कोई भी नुकसान नहीं है। नुकसान तो आपके शरीर का और पैसों का हो रहा है। पैसे देकर जहर और मौत खरीद रहे हैं। आपकी बैड हैबिट्स को आप छोड़ना चाहते हैं और नहीं छोड़ पाते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि आप इस वीडियो को देखकर अगर आपने दिल दिमाग से ये ठान कर नशा छोड़ दिया कि भाई कुछ भी हो जाए मुझे ये नशा छोड़ना है, तो मेरे अंदाज से 100% आप नशा छोड़ देंगे। ना कोई दवाई खानी है, ना ही तुरंत नशा छोड़ना है, ना ही नशा छोड़ने का पेन यानी कि दर्द झेलना है, ना ही एकदम से आपको नशा छोड़ना है। बहुत ही इजी स्टेप से आप अपने नशे छोड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको वो इजी स्टेप बताती हूँ। तो पहला स्टेप है कि आप जो भी नशा करते हो, चाहे चाय हो, तम्बाकू वाला हो या फिर शराब हो या फिर बीड़ी सिगरेट हो, और भी बड़े बड़े नशे होते हैं, पर बस आप जो नशा करते हैं ना वो मेरी वीडियो में बताए गए तरीके से आपको छोड़ना है। मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए कि कॉमन नशा जो हर घर में करते हैं, बच्चों से लेकर बूढ़े तक, वो नशा चाय, जो एक नशेड़ी पदार्थ है। क्योंकि चाय पीने वाले लोगों को जब तक चाय नहीं मिलती तब तक मूड नहीं आता, दिमाग काम करना बंद कर देता है। ये चाय जो आपका मूड बनाती है वो मूड बनाने वाली दवाई नहीं, बल्कि आपके शरीर को ख़त्म करने वाली जहर है। आपको बिना चाय पिए या फिर बिना कोई भी नशे की आदत हो वो किए बिना आपका शरीर और दिमाग दोनों में से कोई भी काम नहीं करता। उखड़े उखड़े से रहते हो, अच्छा नहीं लगता। अगर नशा नहीं किया है तो कोई भी कुछ पूछता है तो उसे जवाब देने का मन नहीं करता, और तो और वो लोगों का मन ही नहीं लगता। उससे बिना नशा किए ऐसा लगता है जैसे वो जिंदा लाश है जो सांसें तो ले रही है पर शरीर, दिमाग, हाथ पैर कुछ भी काम नहीं करते। देखो दोस्तों, सीधी और सरल भाषा में कहूँ तो नशा शरीर और दिमाग को सड़ा देता है, चाहे वो कोई भी नशा हो। और नशे की लत भी लोगों को कुछ इस तरह लगती है, सबसे पहले उनकी संगत से ही लगती है। कुछ दोस्त यहाँ जिनके साथ रहते हैं वो लोग नशा करते हैं तो वो लोग आपको बोलेंगे कि लेना एक सिगरेट पीना या दूसरा फिर कोई भी नशा हो वो बोलेंगे कि भाई एक बार में पीने से कुछ नहीं होता। आप मना करोगे फिर भी वो ज़बरदस्ती नशा करवाएंगे। एक बार फिर आपको धीरे धीरे नशे की लत लगाएगी। वो कहावत है ना कि जैसा संग वैसा रंग। तो दोस्तों, मेरी एक छोटी सी एडवाइस है, अगर आप किसी का संग कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर करना।
आप सभी मेरे दोस्त हो और आप सभी में से भी बहुत लोग नशा करते हैं, पर आज आप सब में से जो नशा छोड़ना चाहता है वो भी बिना दवाई के, तो ये वीडियो पूरी देखिए। आप बिना दवाई लिए अपना नशा छोड़ सकते हैं और एक बार आपको पहले दिल और दिमाग से ठान लेना है कि मुझे ये जहर को अपने शरीर में अब नहीं जाने देना है। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि आप सभी को कैसे नशा छोड़ना है बिना मेडिसिन के। देखिए दोस्तों, मैं एक सिंपल सी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी के भले के लिए ये वीडियो पूरी देखना। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप नशा कितना करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए चाय, ये जो हर घर में बड़े शौक से पी जाती है। तो मान लीजिए कि चाय या फिर कोई भी नशा दिन का 10 कप चाय पीते हैं, तो आपको एकदम से चाय बंद नहीं करनी है। दिन के 10 कप, तो उन 10 कप में से आप पहले दिन 9 कप पीनी है, फिर 2 दिन के बाद फिर तीसरे दिन 8 कप पीनी है, फिर 2 दिन के बाद 5वें दिन 7 कप पीनी है, फिर 2 दिन के बाद 7वें दिन 6 कप पीनी है। ऐसे करते करते हर 2 दिन के बाद आप जो भी नशा करते हैं वो कम करते जाना है। और अगर आपका नशा बहुत सालों से है, मान लीजिए कि जो कुछ बड़े बुजुर्ग जिन्होंने सिगरेट, बीड़ी जैसे नशे को अपनी छोटी सी उम्र से ही करना चालू कर दिया है, जैसे कि उन्होंने 15, 20, 22 जैसी उम्र से ही नशा करना चालू किया है और वो अभी 45, 50, 60 या 45 की उम्र से बड़े हैं और नशा नहीं छूट रहा, तो उसको हर 5 दिन बाद अपने नशे में से थोड़ा हिस्सा कम करना है। जैसे 10 सिगरेट पीते हैं दिन की, तो भी उन्हें पहले दिन 10 में से 9 ही पीनी है। फिर 5 दिन बाद वो कोई भी नशा करते हैं उसी में से थोड़ा हिस्सा कम करना है। हर 5 दिन बाद ऐसे ही करते करते धीरे धीरे कम करना है और छोड़ना है। ऐसे उन्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक बात दोस्तों, कोई भी नशा तुरंत मत छोड़िएगा, क्योंकि मैंने सुना भी है और देखा भी है। एकदम से नशा करना बंद करने पर थोड़ा नशा करने वालों को सिर दर्द, हाथ पैर में सनसनाहट, बुखार जैसे कई लक्षण होते हैं और बहुत ज़्यादा समय से और बहुत ज़्यादा नशा करने वाले अगर नशा एकदम से करना बंद कर देंगे तो सबसे पहले जो चीज़ होगी वो है पैरालिसिस, क्योंकि ज़्यादा समय और ज़्यादा नशा करने वालों की नसों में ये नशा घुल गया होता है, तो वो एकदम से बंद करेंगे तो सिर दर्द, हाथ पैर में सनसनाहट जैसे तो लक्षण होगी, पर पैरालिसिस की संभावना ज़्यादा होती है। तो डरना नहीं है। हमने जैसा धीरे धीरे मूड के लिए नशा करना चालू किया था, वैसे ही धीरे धीरे नशा छोड़ देंगे, जैसे मैंने आगे बताया था वैसे। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया
तो मैं सरल भाषा में समझाती हूँ कि पहले तो आप कितना नशा करते हैं वो नोटिस करें, फिर दूसरे दिन से उसे धीरे धीरे कम करके छोड़ना चालू करें। देखिए दोस्तों, मैंने ज़्यादा टाइम और ज़्यादा नशा करने वाले लोगों को हर 5 दिन के बाद अपने नशे में से थोड़ा हिस्सा कम करने के लिए बोला, क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। इसीलिए वो धीरे धीरे और थोड़ा ज़्यादा गैप रख कर छोड़ेगी तो बहुत कम पता चलेगा कि उन्होंने अपने नशे में से कुछ हिस्सा कम किया है और प्रॉब्लम भी नहीं होगी। जो लोग नशा कम करते हैं या फिर यंग एज है तो उसे छोड़ना आसान है। सिंपल तरीके से समझाओ तो जैसे कि सामान्य चाय जैसे नशा भी अगर टाइम से ना मिले तो मतलब आप सब, मैं तो चाय पीती नहीं हूँ, मैंने बहुत सालों पहले छोड़ दी है, तो वो नहीं भी मिलती तो भी दिमाग शरीर एक्टिव नहीं होता। दोस्तों, ये शराब, सिगरेट, तम्बाकू जैसी नशे के बिना कितनी तकलीफ होती होगी। देखिए दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रही हूँ कि आप लोग को ना तो नशा करने के पैसे मुझे देने हैं, ना ही मेरा कुछ जाता है, और हम सबका जाएगा भी क्या? जाएगा तो वो नशा करने वाले की कितनी फेफड़े, दिमाग, शरीर, फिर सारे अंग सड़ जाएंगे। और मुझे एक बात ये नहीं समझ में आती कि आप सब पैसा देकर अपने लिए जहर क्यों खरीदते हैं। देखो दोस्तों, रियल पॉइजन होता है ना, जिन्हें पीकर या खाकर लोग सुसाइड वगैरह करने की कोशिश करते हैं। तो मैं बता दूं कि वो जहर पीकर भी इंसान के बचने के चांसेस होते हैं, पर आप जो नशा का जहर पी रहे हैं ना, जो आपको मूड देता है, माइंड सेट फ्रेश कर देता है, एनर्जेटिक फील करवाता है, वो जहर जितना मज़ा आपको दे रहा है उनसे भी कहीं ज़्यादा आपके बचने के चांसेस 1% हो जाते हैं, क्योंकि बाकी पॉइजन तो शरीर में फैलने से पहले अगर टाइम रहते निकाल ले तो इंसान बच सकता है। पर आप जो नशे का जहर पी रहे हो वो आपकी नसों में, दिमाग में, शरीर के अंगों में धीरे धीरे बैठ जाता है, और आपको जब पता चलता है तब तक तो 99% आपका शरीर सड़ चुका होता है। और मेरे दोस्तों, अगर आपके पैसे इतने ही उछल रहे हैं तो उसे शरीर को हेल्दी चीज़ें खरीद कर खाइए, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स, फल, हेल्दी खाना जैसी बहुत सारी चीज़ें आती है कि शरीर और दिमाग को सड़ाने के पैसे आपके पास है, पर हेल्दी खाना उसमें पैसे लगाने की जगह आप अपनी किसी अच्छी चीज़ या फिर काम में लगाइए। अब आप लोग बोलोगे कि 10 रुपए में आने वाली सिगरेट या फिर जो भी नशा करते हैं वो जितने भी पैसों में आता है वो उतने पैसों में क्या ही हम कर लेंगे।
दोस्तों एग्जाम्पल के लिए मुझे तो नहीं पता कि सिगरेट का पैकेट कितने में आता है, पर 10 रुपए के अगर एक पैकेट आते हैं तो दिन का अगर आपको कोई भी नशा या सिगरेट का पूरा पैकेट एक पी जाते हो तो महीने का 10 रुपए के हिसाब से 300 रुपए हुए। तो वो 300 या फिर आप जो नशा करते हैं इनका हिसाब करिएगा कि एक महीने का कितना पैसा होता है और एक साल का कितना होता है जो जहर आप पीते हैं। दोस्तों मुझे पता है कि कुछ लोग शौक के लिए नशा करते हैं और कुछ लोग काम की प्रेशर की वजह से करते हैं, कुछ गम होने के वजह से नशा करते हैं। तो दोस्तों जो शौक के लिए नशा करते हैं वो नहीं जानते कि उनका शौक जिंदगी में आगे जाकर शौक देने वाला है। जो लोग काम मजदूरी करने वाले उन सभी को नशे की आदत ज़्यादा होती है क्योंकि उसे ज़्यादा थकान ना महसूस हो, इसीलिए वो लोग कोई भी नशा करके काम करते हैं ताकि वो एनर्जेटिक फील करे और काम कर पाए। पर नशा तो एक जहर है, मत करिए प्लीज़। कुछ लोग गम में करते हैं, वो गम कुछ भी हो, जैसे कि नशा करने से उसका गम चला जाने वाला है। एक चीज़ बहुत कॉमन होती है कि भाई लड़की छोड़ के चली गई तो नशेड़ी बन जाएगी, पूरी रात 3 दारू पिएंगे, जैसे कि दारू पीने से वापस आ जाएगी या उनका गम चला जाएगा। देखो दोस्तों ज़िंदगी में कोई भी गम होना तो भी आप उस गम के साथ जीना तो सीख जाएंगे, पर नशा करने की आदत पड़ गई तो फिर बिना नशे के नहीं जी पाओगे। और दोस्तों अगर आपको नशा ही करना है तो मैं बताती हूँ, एक ऐसा नशा है जो छोटे से लेकर बड़ों तक हर कोई कर सकता है और वो नशा करने के लिए कोई भी उम्र मायने नहीं रखती। वो नशा है पैसों का नशा। खूब कमाने का नशा करो, सपने पूरे करने का नशा करो। अगर आपको नशा ही करना है तो ऐसे बहुत सारे नशे हैं वो करो, और ये नशे नुकसान भी नहीं पहुंचाते और इनसे सभी नशों से बहुत तगड़ा फ़ायदा होता है। दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए हो और मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी पहली वीडियो से लेकर आज तक की और आने वाली दिनों की वीडियो ज़रूर से देखें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरी कल की वीडियो में। आपकी बैड हैबिट्स को कैसे छोड़े उसके बारे में बताऊंगी। तो थैंक यू सो मच मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए और अपना सोने से भी ज़्यादा कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।